बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। आज इंशाल्लाह हम आपको सहरा का थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे। इसके अंदर इस विज़िट के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ चरागाहें और कुछ जानवरों की हम दिखाएंगे, किस तरह चरागाहों के अंदर चलते हैं। तो बनी रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आएगी। और उसके अलावा अगर आप अभी तक चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके अलावा बेल आइकन का बटन भी आपने ऑन कर देना है। तो बाकी आप पहले से वीडियो देखते रहते हैं, इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर तमाम सहरा के हवाले से और उसके बाद बकरियों की मालूमात और बकरियों की बीमारियाँ और बकरियों की जो अक़साम हैं, जो नस्लें हैं, ये सारी की सारी आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम आगाज़ है वो करेंगे एक रोड से, कि रोड के ऊपर हम यहाँ से चलेंगे और चलने के बाद हम आगे अपने फार्म तक पहुँचेंगे। और यह सफ़र बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 12 मिनट की सिर्फ वीडियो होगी, इतना ही सफ़र है। तकरीबन 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का बनता है एरिया। इसके अंदर से आपको इंशाल्लाह ये सारे का सारा व्यू करवाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद आपने कमेंट के अंदर बताना है कि ये सफ़र आपको कैसा रहा और सहरा के जो मनाज़र हैं आपको किस तरह से नज़र आए। तो जी आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, तो यहाँ पे देखें, साइड के ऊपर आपको बागात नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा ये सहरा, ये टीले, अभी ये जो टीले हैं आपको साफ़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर के अंदर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये सरसब्ज़ होते हैं। इन सहराओं के ऊपर जो फसल होती है ना, ये चने की होती है। जो जितने भी आपको ये रेत के टीले नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे चने की फसल होती है। बाकी ये कुछ प्लाट साथ आप देखते हैं, इन प्लाटों के अंदर जो यहाँ पे मेन फसलें हैं वो गंदम की होती है। उसके बाद अभी जो काश्त हो रही है, जो बिजाई हो रही है, वो बाजरे की हो रही है। और उसके बाद ग्वारा, मूंगी, ये यहाँ की मेन फसलें हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ चने की फसल होती है। तो बड़ा खूबसूरत एरिया लगता है कब, जब चने की काश्त हो जाती है, यानी सितंबर अक्टूबर के बाद जाके इसकी जैसे ही फसल की यहाँ पे काश्त होती है और फसल यहाँ पे उगती है, तो बड़े हसीन मनाज़र यहाँ पे नज़र आते हैं। बड़ी लाइनों के अंदर यहाँ पे ड्रिल के साथ इन टीलों के ऊपर यहाँ पे काश्त किया जाता है। और यहाँ पे आपको साइडों के ऊपर ये दरख्त नज़र आ रहे हैं। दरख्तों के पार आप देखें, ये ज़मीन है, ये पक्की ज़मीन है गंदम वाली, यहाँ पे गंदम होती है। और यहाँ अंधेरियों की वजह से आंधियाँ चलती हैं और यहाँ पे आपको कुछ मिट्टी नज़र आ रही है जी, ये गिली हुई है बारिश से। रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे साइडों के ऊपर छोटे छोटे ट्रैक नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये पौधे हैं सहरा के। और इसी तरह रोड के ऊपर यहाँ पे अंधेरियों की वजह से, आंधियों की वजह से इसके ऊपर रेत आई हुई है। और यहाँ पे ये बेरी के दरख्त और उसके बाद एक दरख्त है जी, जो मेन इसको कहते हैं जी खग्गल। ये सहरा का बहुत कीमती, जिस तरह सफ़ेदा होता है सफ़ेदी की तरह ये भी कीमती होता है। बाकी रेत चढ़ी हुई है, हम जा रहे हैं जी, देखते हैं यहाँ पे इस टीले के पार आपको क्या हम दिखाने वाले हैं और किस तरह के मनाज़र आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। बड़ी खूबसूरत चरागाहें यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। आगे जाके मैं इससे भी सब्ज़ इलाका आने वाला है, वो भी इंशाल्लाह आपको व्यू करवाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आगे से आबादियाँ भी साइडों के ऊपर देखने को मिलेंगी, आबादियाँ भी आएंगी। वहाँ पे किस तरह लोगों ने जानवर रखे हैं, किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह गुज़र बसर होता है, ये सारे के सारे आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। यहाँ पे देखें जी, एक छोटी सी चढ़ाई आ रही है, इसको करते हैं क्रॉस करने के बाद आगे क्या आने वाला है ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। वीडियो को अंत तक देखेंगे, सफ़र बड़ा खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। तो आप देखते रहें। इस वक्त हम जा रहे हैं जी बाइक के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ से नीचे उतरे हैं, ये सामने सारे की सारी आबादी है, घर है, जानवर चल फिर रहे हैं जी, आप देख रहे हैं। ये सड़क यहाँ से 19 किलोमीटर का ये रोड है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसका नाम है जी लुड्डे वाला, और ये जा रहा है हैदराबाद की तरफ। तो यहाँ पे आबादी को थोड़ा सा क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद जी हम यहाँ से मोड़ लेते हैं और
साइडों के ऊपर आप देख रहे हैं कितनी ये सरसब्ज़ा हो रहा है। अभी ये बारिश को सिर्फ 3 से 4 दिन हुए हैं और रात को कुछ बारिश हुई है। अभी दिन बिल्कुल एंड पे है, डूबने वाला है। और यहाँ पे जो सब्ज़ा है ये अभी निकलना शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये 10-15 दिन के अंदर यहाँ पे बहुत हरी भरी हर चीज़ आपको नज़र आएगी। और ये जो सहरा हैं, टीले हैं, इस तरह से ये भी सरसब्ज़ हैं। यहाँ पे जानवर वगैरह बंधे हुए हैं जी। रोड के साथ ऊपर टीले के यहाँ से लेते हैं जी एक मोड़ लेने के बाद हम आगे देखते हैं क्या आने वाला है। तो जी यहाँ पे आगे एक आ गया है जी छोटा सा पेट्रोल पंप। यहाँ से इस पेट्रोल पंप से यहाँ के जो एरिया के लोग हैं यहाँ से डीज़ल वगैरह पेट्रोल वगैरह अपना लेते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और साइडों के ऊपर आप देखें ये दरख्त कितना खूबसूरत है, सहरा के बगैर पानी के ये होते हैं जी। और एक चीज़ आपको बताऊं, इस सहरा के अंदर से जो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, बगैर खाद, बगैर दवाई, बगैर स्प्रे के मिलेगी आपको। कोई भी लेते हैं जैसे ग्वारा हो गया, उसके अलावा जी यहाँ पे चना हो गया। और चना जो हमारे पास होता है बगैर जी बगैर पानी के होता है, सिर्फ बारिशों के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश आती है उससे आता है। और उसके बाद जी आगे कोई इसको स्प्रे वगैरह नहीं होती। यहाँ पे जी आगे चलते हैं, बाइक के ऊपर जा रहे हैं जी, ये वाली बाइक है। तो ये सारे के सारे वही दरख्त हैं। आगे छोटी सी मस्जिद एक क्रॉस की है। उसके बाद जब घर वगैरह आते हैं वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और हम नहीं बनाते। वहाँ से थोड़ा सा निकलते हैं आगे और यहाँ पे आगे आपको एक चिरागाह दिखाता हूँ। चिरागाह होगी बड़ी खूबसूरत, आप देखिएगा और इंशाल्लाह दिल खुश होगा कि जानवरों को किस तरह से यहाँ पे मिलते हैं। और ये सारे के सारे यहाँ पे प्लाट बने हुए हैं गंदम के लिए और अभी बाजरे की यहाँ पे बुआई हो रही है, लोग ट्रैक्टर वगैरह अपने चला रहे हैं। तो चलें जी थोड़ा सा आगे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे साइडों के ऊपर ना आपने देखें जी, 1 मिनट, ये थोड़ा सा करीब से जाकर मैं जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जी भेड़ बकरियाँ चल रही हैं। ये इस बेरी को क्रॉस करते हैं, इससे पीछे से आप देखेंगे यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रही हैं भेड़ बकरियाँ। ये बहुत बड़ा रेवड़ है यहाँ से जो इस चरागाह के साथ ही अभी वो निकला है। तो ये आगे चरागाह एक आने वाली है जी, बहुत बड़ी चरागाह है, काफ़ी एरिया के अंदर है ये। तो यहाँ पे देखें ये यहाँ से व्यू करते हैं। इसके अंदर भी आपको देख रहे हैं बड़े जानवर हैं जी, छोटे हैं, बड़े हैं, गाय हैं, भैंसें हैं। तो इसके अंदर भी वो अपना पेट भर रहे हैं जी, चर रहे हैं। तो ये जितनी भी आपको ये ज़मीन नज़र आ रही है होती सारी आबाद है। यहाँ पे चने की फसल होती है, लेकिन जब कुछ लोग इसको लेट करते हैं ना, यहाँ पे इसमें हल वगैरह नहीं चलाते, इसको बनाते नहीं हैं, तो यहाँ पे ये सारे घास वगैरह निकल आती है और इसको जंगल बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। ये सिर्फ महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों के अंदर ही यहाँ पे ये सारी की सारी चरागाह बन जाती है। तो अब यहाँ से निकलते हैं जी, आगे आबादी एक आने वाली है। ये रोड के ऊपर जा रहे हैं जी, ऊपर आगे चढ़ाई को आगे करते हैं क्रॉस और अगले मनाजर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये सारे के सारे जितने आपको खग्गल नज़र आ रहे हैं, ये खग्गल सफ़ेदी की नस्ल का ये एक दरख्त होता है। पत्ता इसके नहीं होता, ये बगैर पत्तों के होता है। और जब हवा चलती है ना जी, इसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है, कानों के अंदर गूंजती है। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं आपको पता है, जिस तरह देयार और चीड़ के दरख्तों के पत्ते होते हैं ना, पत्ते तो नहीं उसको कह सकते, तो वो जो उसके ऊपर बूर लगा होता है ना जी, इसी तरह के इसके भी कुछ साइज़ होता है। और यहाँ से आवाज़ चलती है तो फिर इनके जो साउंड हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो यहाँ पे जी आगे स्कूल था, क्रॉस किया है, आगे आए हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये भी ट्रैक्टर जा रहा है जी, किसके लिए, ये नीचे ये भी अपना बाजरा वगैरह प्लाटों के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं रोड के ऊपर साइडों के ऊपर कितनी घास है और बकरियाँ यहाँ पे चर रही हैं जी, खा रही हैं घास सरसब्ज़। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप है, दुकानें वगैरह भी हैं सहरा की। और इस तरह से जैसे मुड़ते हैं और ये सीधा इस रोड हो गया है जी किस तरफ, हमारे घर की तरफ। तो यहाँ पे गांव नहीं होते, सिर्फ अपनी अपनी ज़मीनों के अंदर हर किसी ने अपने अपने वो घर बनाए होते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने जानवर, मुर्गियाँ, मुर्गे और उसके बाद हर चीज़, मोर, जो चीज़ भी होती है, हर सब ने यहाँ पे अपने अपने बकरियाँ, बकरे, गाय, भैंसें यहाँ पे रखी होती है। तो अपने अपने हर किसी ने ज़मीन के अंदर ही फार्म बनाया हुआ है, उसमें काश्तकारी भी करते हैं और साथ साथ वहाँ पे अपने जानवरों को भी संभालते हैं। और ये रोड जा रहा है जी सीधा कहाँ पे, हैदराबाद थल की तरफ। यहाँ से हैदराबाद है 16 किलोमीटर।
तो यहाँ पे देखें जी, ये वो फसल है मूंगी की जो मैं आपको उस दिन दिखा रहा था। इसको अभी थोड़े दिनों के बाद कटाई होगी, तकरीबन पक चुकी है। और ये है जी ज्वार और जैंतर। आप इसकी हाइट देखें कितना ज़्यादा लंबा है जैंतर। तो यहाँ पे जो जितना भी आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये सारे के सारे बड़े बेहतरीन साइडों के ऊपर प्लाट हैं। और गंदम की यहाँ पे जो औसत है ना, ये बड़ी कमाल की होती है। शायद हो सकता है आपके नहरी इलाकों के अंदर भी इतनी औसत गंदम ना दे जितनी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जी 18-20 बोरी गंदम जो है ना फ़ी एकड़ से यहाँ पे निकलती है। बोरी कहते हैं जी 100 kg उसका वज़न होता है तो मैश के। और अभी यहाँ पे सारे का सारा बाजरे की बिजाई हो चुकी है। और हम आ चुके हैं जी बिल्कुल करीब। यहाँ से आगे बहुत बड़ी एक चढ़ाई है। हमारे पूरे रोड के ऊपर सबसे जो बुलंद तरीन चढ़ाई है वो ये वाली है। इसको कहते हैं जी हैरो टामी। और साथ इसके भी छोटी सी चरागाह बनी हुई है। तो आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा जाके अभी आगे आते हैं हमारे फार्म और उसको देखते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जी अपने फार्म के ऊपर जानवर भी दिखाते हैं, बकरियां भी दिखाते हैं। और फिर उसके अलावा यहाँ पे होंगे जी मोरों की आप ये देखेंगे, ये साथ मकान है, इसके ऊपर भी मोर रखे हुए हैं। इसकी ज़रा आवाज़ देखें कितना खूबसूरत है ऊपर। और यहाँ से आते हैं जी, हम आगे हैं अपने इस कच्चे से फार्म की तरफ। यहाँ पे हमारे जानवर हैं, शाम का टाइम है, जानवर बैठे हैं जी अपना कर रहे हैं आराम। और ये कहाँ से आए हैं, ये इस चरागाह से चल के यहाँ से सफ़र करके आए हैं यहाँ से। और फिर वो हमारा फार्म है, वहाँ तक जाते हैं। और हमारा जो जानवरों का यहाँ पे गुज़र बसर है वो चराई पे ही होता है। और चराई अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी होती है। जैसे कहते हैं ना यहाँ पे वैसे गंदे पानी होंगे जब जानवरों को बाहर लेके जाते हैं कीचड़ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।